Morning class 1. I am going to teach you chapter 1 of computer. We have already learned this chapter but revision is going on. So मैं आज रिवीजन करवाने जा रहा हूँ, रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से। तो इन दिस चैप्टर कंप्यूटर के बारे में हम जानेंगे। कंप्यूटर ए स्मार्ट मशीन, कंप्यूटर ए स्मार्ट मशीन, कंप्यूटर स्मार्ट मशीन से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मशीन क्या होता है, मशीन के बारे में समझ लेते हैं। ए मशीन इज द थिंग्स और एन ऑब्जेक्ट दैट मेक्स आवर वर्क इजी, रिड्यूस हार्ड वर्क एंड सेव्स आवर टाइम्स। मशीन्स वो वस्तु है, वो थिंग्स है जो हमारे काम को आसान बनाता है, हमारे टाइम को बचाता है। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ मशीन्स, मशीन्स के प्रकार के बारे में डियर स्टूडेंट्स जानेंगे समझेंगे। ओके, imagine you are building a sand castle. Which things would help you build the sand castle? Dear students, बता रहा, आप कल्पना करो या आप सोचो, जो आपको एक सैंड का, बालू का एक किला, महल या घर बनाना है, कैस्टल बनाना है, तो विच थिंग्स, तो किन किन थिंग्स, किन किन वस्तुओं को ज़रूरत होगा, रिक्वायर्ड होगा आपको उस घर को बनाने के लिए, किन चीज़ों की ज़रूरत होगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। हाँ, बकेट है, सोयल है, उस बॉल है और हैमर है। डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए जो है, ए सोयल एंड बकेट आर द थिंग्स दैट विल हेल्प यू बिल्ड द सैंड कैस्टल इजीली। तो डियर स्टूडेंट्स, नंबर 1 में जो है बकेट एंड सोयल, ये दो थिंग्स हैं जो आपके इस घर को बनाने में मदद कर सकता है। तो आप लोग भी जानते हो ना, सैंड इसमें बॉल से तो नहीं बन सकता ना, सैंड का यूज होगा, बकेट का यूज होगा, नहीं। देयर अदर थिंग्स दैट हेल्प अस परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे थिंग्स हैं, ऐसे वस्तु हैं जो अलग अलग काम करने में वो मदद करता है, उसका यूज किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। फॉलोइंग आर सम मशीन्स दैट नीड ह्यूमन पावर टू बी यूज्ड। और कुछ ऐसे मशीन्स हैं जिसको चलाने की ह्यूमन पावर, ह्यूमन स्टूडेंट्स आप समझते हो ना, मानव को ह्यूमन बोलते हैं, तो उन मानव का शक्ति चाहिए होता है उस टूल्स को, उस इंस्ट्रूमेंट को, उस थिंग्स को चलाने के लिए, यूज़ करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ मशीन्स हैं, आप ऑलरेडी जानते होंगे, देखे होंगे। स्क्रू है, हैमर है, सीजर्स है, व्हील्स है और डियर स्टूडेंट टेप है। सम मशीन्स वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो कुछ ऐसे मशीन्स हैं जो आपको इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, बिजली, लाइट पे चलती है। ओके, अभी आपने जाना कुछ ऐसे मशीन्स हैं जिसमें ह्यूमन पावर की, यानी मानव की शक्ति का यूज़ किया जाता है, उसके यूज से उस मशीन्स का उपयोग किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे मशीन्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत पे, बिजली पे चलता है, रन करता है। दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी मशीन्स। तो जो मशीन, डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर इलेक्ट्रिक मशीन्स? तो ये मशीन्स दैट आर रन ऑन द इलेक्ट्रिसिटी। जो मशीन्स जो विद्युत पे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, इलेक्ट्रिक पे चलता है, उसे इलेक्ट्रिक मशीन्स कहते हैं। आप लोग भी जानते हो, जैसे कि कौन कौन सा मशीन्स हैं, एनीवन बता सकते हो? यस, आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव है, वैक्यूम क्लीनर है, ड्रिल मशीन है। ये दिस मशीन्स आर रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। नहीं, ये जितने भी मशीन्स आप देखते हैं या आपके घरों में हैं, यानी वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम क्लीनर, हाँ, फर्श की सफाई वगैरह करने के लिए, तो इसका यूज मोस्टली घर में किया जाता है, ये रहता है, अवेलेबल रहता है। तो ये सभी मशीन्स आपको इलेक्ट्रिसिटी पे, यानी विद्युत पे, बिजली पे चलता है। फॉलोइंग आर सम मशीन्स दैट वर्क ऑन बैटरी। कुछ ऐसे मशीन्स हैं जो बैटरी पे चलता है, रन करता है, जैसे कि सच एज रिमोट कंट्रोल, मोबाइल, क्लॉक, टॉर्च। ये सब मशीन्स हैं, इसमें बैटरी की रिक्वायर्ड होती है, यानी बैटरी पे ये चलता है। ओके, आप लोग भी जानते होंगे। कंप्यूटर एज ए मशीन, कंप्यूटर भी एक क्या है, मशीन ही है। हाँ, तो कंप्यूटर के बारे में, आई एम ए स्मार्ट मशीन, कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है। आई एम नॉन लिविंग थिंग्स, कंप्यूटर नॉन लिविंग थिंग्स है। हाँ, आई वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी, यह इलेक्ट्रिसिटी पे, बिजली पे काम करता है। आई मेक योर वर्क ईजी, यह आपके काम को आसान बनाता है। आई सेव योर टाइम, मैं आपके काम को, यानी कंप्यूटर आपके, मैं नहीं, कंप्यूटर आपके काम को
आसान बनाता है, शॉर्ट टाइम में आपके टाइम को भी सेव करता है। ओके, ए कंप्यूटर इज नाउ डियर स्टूडेंट टेक द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ए कंप्यूटर इज ए स्मार्ट मशीन, यस कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है। ए वॉशिंग मशीन डज नॉट वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी, वॉशिंग मशीन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं चलता है, यस इलेक्ट्रिसिटी पे ही चलता है, यानी दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी फॉल्स हो जाएगा। ए व्हील इज अ मशीन, यस व्हील भी एक मशीन ही है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन वर्सेस कंप्यूटर, अब मानव यानी हम आदमी और कंप्यूटर्स के बारे में दिया गया है, दोनों में क्या डिफरेंस है इसके बारे में समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। वी नो दैट ह्यूमन्स आर लिविंग ऑब्जेक्ट्स, हम लोग जैसे कि जानते हैं ह्यूमन्स जो है मानव वो क्या है, लिविंग थिंग्स हैं। हाँ, वी ऑल्सो नो दैट, तो डियर स्टूडेंट लिविंग थिंग्स जानते होंगे, साइंस आपने पढ़ा होगा, ए थिंग्स दैट कैन रन, वॉक, स्मेल, हाँ फील कर सकता है, सोच सकता है, चल सकता है, बढ़ सकता है, वो लिविंग थिंग्स कहलाता है। तो ह्यूमन क्या है, लिविंग थिंग्स है। वी ऑल्सो नो दैट द कंप्यूटर इज अ मशीन, हम लोग जानते हैं, ये भी जानते हैं जो कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, विच इज़ अ नॉन लिविंग थिंग्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स है, वो बढ़ता नहीं है, वो स्मेल नहीं कर सकता, उसमें फीलिंग नहीं है। देयर आर अदर डिफरेंसेस बिटवीन ए ह्यूमन एंड कंप्यूटर, और भी सारे डिफरेंस है ह्यूमन और कंप्यूटर में। तो डियर स्टूडेंट्स क्या है वो डिफरेंस, अब आप अच्छे तरीके से इसको समझेंगे और याद भी कर लेंगे। ह्यूमन, सबसे पहले ह्यूमन का फीचर्स हम लोग समझ लें। ए ह्यूमन बीइंग्स इज आ क्रिएटेड बाय गॉड, ह्यूमन बीइंग्स जो है किसके द्वारा बनाया गया है, हम मानव प्राणी किनके द्वारा बनाया गया, किनके द्वारा रचना किया गया, तो भगवान के द्वारा, गॉड के द्वारा। ए ह्यूमन बीइंग्स कैन बी हैप्पी और सैड, हाँ ही हैज फीलिंग्स, यानी ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, फीलिंग्स होता है, यानी दुख भी हो सकता है और वो खुशी भी हो सकता है। एंड थर्ड, ए ह्यूमन बीइंग्स टेक्स मोर टाइम टू डू अ वर्क, किसी भी काम करने के लिए आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा समय लगता है, टाइम लगता है। ह्यूमन बीइंग्स डज नॉट नीड ऑर्डर्स टू वर्क, ह्यूमन बीइंग्स को हाँ ऑर्डर्स करने का जरूरत नहीं होता। ह्यूमन बीइंग्स कैन मेक मिस्टेक्स, ह्यूमन बीइंग जो है मानव वो गलतियाँ कर सकता है। ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट वर्क फॉर ए लॉन्ग टाइम, इसी गेट्स टायर्ड इजिली, ह्यूमन बीइंग्स यानी मानव प्राणी लंबे समय तक काम नहीं कर सकता है, वो थक सकता है, थक जाता है। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर में क्या विशेषताएं हैं और ये किस लिए ह्यूमन से अलग है। तो ए कंप्यूटर इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, तो ह्यूमन बीइंग्स तो भगवान के द्वारा बनाया गया, लेकिन कंप्यूटर आदमी के द्वारा बनाया गया, यानी ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा बनाया गया। कंप्यूटर डज नॉट हैव फीलिंग्स, इसमें कोई भी फीलिंग्स नहीं होता, हाँ सैड की, हैप्पी की कोई फीलिंग्स नहीं होता। ए कंप्यूटर कैन कंप्लीट द सेम अमाउंट ऑफ वर्क इन वेरी लेस टाइम, यानी सेम अमाउंट, जितना काम आदमी करेगा 1 घंटे में उसको वो 2-3 मिनट में, 5 मिनट्स में ही कंप्यूटर कर देगा। ओके, ए कंप्यूटर नीड्स ऑर्डर्स फ्रॉम ए ह्यूमन बीइंग्स टू वर्क, कंप्यूटर की ज़रूरत होता है, यूजर्स उसको ऑर्डर करता है, इंस्ट्रक्ट देता है जो क्या करना है, नहीं करते हैं ना। ए कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक, कंप्यूटर कभी गलतियां नहीं करता। एक कंप्यूटर कैन वर्क फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट गेटिंग टायर्ड, यानी बिना थके हुए कंप्यूटर लंबे समय तक काम कर सकता है। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड कंप्यूटर डियर स्टूडेंट्स। तो इसको याद कर लेंगे, इस पॉइंट को। यूज़ ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर का यूज़, इस्तेमाल, उपयोग कहाँ करते हैं, तो किस लिए करते हैं, तो प्ले गेम्स, गेम खेलने के लिए, वॉच कार्टून्स एंड मूवीज़, कार्टून्स और मूवीज देखने के लिए, लिसन टू सॉन्ग्स, म्यूजिक सुनने के लिए। You can also use a computer to do all of the above tasks. Let us learn about the other uses of computer. तो ऊपर दिए हुए जितने भी टास्क है उसका यूज, कंप्यूटर का यूज, उपयोग उन कामों के लिए कर सकते हैं। और इसके अलावा भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कर सकते हैं। राइट लेटर्स, यू कैन सेव टाइम बाय टाइपिंग लेटर्स ऑन ए कंप्यूटर इंस्टेड ऑफ द वर्ड राइटिंग देन विथ अ पेन ऑन ए पेपर, यानी पेपर पेन के बदले आप कंप्यूटर पे लेटर टाइप कर सकते हो, उसको सेव कर सकते हो। सॉल्व मैथ प्रॉब्लम्स, कंप्यूटर कैन परफॉर्म डिफिकल्ट कैलकुलेशंस इजीली एंड इन नो टाइम, यानी एकदम लेस टाइम में आपको किसी भी मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। स्टोर इन्फॉर्मेशन, एक कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, कंप्यूटर जो है लार्ज अमाउंट इन्फॉर्मेशन, सूचना, लेटर्स जो भी है वो वॉट एवर वो स्टोर करके रख सकता है, बट ह्यूमन उतना नहीं करके रख सकता है। सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन, you can use a computer to search for information about
एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक की इंफॉर्मेशन, सूचनाओं को जानने के लिए आप कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हो। चैट, ए कंप्यूटर कैन बी यूज टू चैट विथ पीपल हु आर फार अवे फ्रॉम अस। कंप्यूटर का इस्तेमाल यूज हम लोग चैट करने के लिए करते हैं, जो आदमी हमसे दूर रहता है, अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से जो हमसे दूर है, चैट करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन आंसर है अब चैप्टर 1 का, उसमें टिक करना है और जो सही स्टेटमेंट है और फॉल्स करना है जो गलत है। ए कंप्यूटर कैन मेक डिसीजन, फॉल्स, वो डिसीजंस नहीं कर सकता। ए मशीन्स डज नॉट सेव आवर टाइम, मशीन्स हमारा टाइम को सेव नहीं करता, यस करता है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ए कंप्यूटर टेक्स लेस टाइम टू डू वर्क देन ए ह्यूमन बींग्स, यस, मानव प्राणी से कम ही समय में ये कंप्यूटर काम को कर लेता है। ए ह्यूमन बींग्स डज नॉट मेक मिस्टेक, फॉल्स, ह्यूमन ही मैन्स जो है, मानव प्राणी ही जो है गलती करता है। ए टेप इज अ मशीन, टेप भी एक मशीन है, यस, टेप भी एक मशीन है। और डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर बी में आपको कुछ पिक्चर्स दिया गया जो कंप्लीट नहीं है, उसको नंबर से यानी डॉट लाइन से मैच करोगे तो कंप्यूटर का पार्ट्स बन जाएगा, तो मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू बॉक्स। ओके, नाउ कुछ पिक्चर्स हैं, सीजर्स, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, हैमर, नाइफ। तो इनमें किन मशीन्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी फोर्स की ज़रूरत होती है और कौन, ह्यूमन पावर। तो सीजर जो है कैंची, इसमें ह्यूमन पावर, रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, वॉशिंग मशीन वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, हैमर ह्यूमन पावर, नाइफ ह्यूमन पावर। नाउ डियर स्टूडेंट, लास्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, ह्यूमन बींग्स या कंप्यूटर, लार्ज अमाउंट में कौन सा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट गेट टायर्ड इजली, कौन सा आसानी से नहीं थक पाता लंबे समय काम करने के बाद, तो डियर स्टूडेंट्स कंप्यूटर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट टेक ऑर्डर्स, ह्यूमन बींग्स कोई ऑर्डर नहीं लेता, खुद से करना, बट कंप्यूटर को ऑर्डर देना होता है, इंस्ट्रक्ट करना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ए इज द राइट आंसर। नाउ फोर, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन फील हैप्पीनेस, कौन खुशी महसूस कर सकता है, तो डियर स्टूडेंट्स ह्यूमन बींग्स, क्योंकि ह्यूमन बींग्स में ही फीलिंग्स हैं। ओके, तो ए इज द राइट आंसर। नाउ 5 and last question, which of the following is a non-living things, human beings or computer? The dear student, computer is a non-living things. This way your chapter 1 has completed. Okay, bye, have a nice day.